स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है। टर्की के द्वारा बयान दिया गया है कि उन्होंने जो आईसिस का चीफ है, जो लीडर है इस समय, उसको मार दिया है। ये आप देख सकते हो, अर्डोगान सेज टर्की हैज किल्ड सस्पेक्टेड आईसिल लीडर। तो या तो आप इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक कहिए या फिर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है। मतलब कि आईसिस को सुने काफी टाइम हो गया, आई एम श्योर, पहले तो काफी ये न्यूज में रहते थे, तो इसको डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसके अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू की पूरी तैयारी एक बैच में चाहिए, तो ये वाला बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर आपको हर एक चीज मिलेगा। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलेगा। जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके अलावा अगर आप ईपीएफओ का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, ये 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, या फिर अगर आप 2025 का बैच हो गया, इसके अलावा ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी का जो लाइव बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए आज सुबह सुबह, मतलब कि टर्की में संडे को जो है, जो प्रेसिडेंट हैं एर्डोगान, उनके द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया कि जो सस्पेक्टेड लीडर था आईसिस का इस समय, मतलब कि जो आईसिस जो कैलिफेट बनाना चाहते हैं, एक अपना एरिया खड़ा करना चाहते हैं, उसका जो लीडर था, इसका कोड नेम है अबू हुसैन अल कुरैशी, उसको यहां पर टर्की ने एक ऑपरेशन के अंदर मार दिया। और ये बेसिकली ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था टर्की की जो MIT इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके द्वारा। यहां पर एर्डोगान ने टेलीविजन पर आकर इसके बारे में अनाउंसमेंट दिया और फिर यहां पर जो इंटरव्यू वगैरह है उसके अंदर कहा कि वी विल कंटिन्यू आवर स्ट्रगल विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और इसके साथ साथ यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल ही ये जो पर्सन आप देख रहे हो ना, इसी की हम बात कर रहे हैं जिसको मारा गया है, और इसी का नाम है अल कुरैशी, हुसैन अल कुरैशी। और इसके पहले अगर आप देखोगे, जो पर्सन था, जो लीडर था, उसका नाम था अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी। तो उसको यहां पर मार दिया गया था 30 नवंबर को। और उसी के बाद ये वाला जो लीडर है, ये जो अल कुरैशी है, उसको यहां पर जो है नया लीडर डिक्लेयर किया गया था, उसको मारा गया है। अब आप देख सकते हो कि ये जो ऑपरेशन है ये कैसे टेक प्लेस हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो सीरियन लोकल एंड सिक्योरिटी सोर्सेज है उनके द्वारा बताया गया कि सीरिया का जो नदन साइड है, अब आप देख सकते हो मैप में इसकी लोकेशन, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीरिया के आसपास कौन कौन से देश हैं। ये मेडिटेरेनियन सी से भी जुड़ता है, यहां पर लेबनान देखने को मिलेगा, उसके बाद जॉर्डन हो गया, नीचे इराक हो गया यहां पर, और इजराइल का भी छोटा सा बॉर्डर जुड़ता है, ये आप देख सकते हो गोलन हाइट्स के साथ। और इसके साथ साथ जो टर्की है यहाँ पर ऊपर पूरा नदन साइड में आप देख पाओगे। अब जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा ऑपरेशन हुआ है वो बताया जा रहा है कि सीरिया का जो नदन टाउन है वहां पर एक जगह है जिंदरेस। अब एग्जैक्टली आपको मैं बताऊं तो ये सीरिया के नदन साइड में आप देखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट शहर है एलेपो, उसके ऊपर यहां पर इसके आसपास आपको मिलेगा जिंदरेस, और ये बेसिकली टर्की के बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, जो नदन साइड है ना सीरिया का, यहां पर आपको टर्की के फोर्सेस देखने को मिलेंगे, टर्की बैक जो रेबेलियन ग्रुप्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी के लिए जो खबर यही बताई गई है कि यहां पर जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसी जिंदरेस में हुआ है, एंड बेसिकली जो पूरा नदन साइड है वहां पर जो एरिया है वो कंट्रोल किया जाता है बाय टर्की बैक्ड रेबल ग्रुप्स के द्वारा। और यहां पर एक और चीज याद रखिएगा कि आपको याद होगा फरवरी के महीने में 6 फरवरी को एक बड़ा भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो वो इस पूरे रीजन को कवर करता है, पूरा टर्की का जो ये वाला पार्ट है और ये जो सीरिया का नदन वाला पार्ट है, यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया था पूरे भूकंप का। अब देखिए यहां पर अभी के लिए आईसिस की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, सीरियन नेशनल आर्मी की तरफ से कोई भी चीज कही नहीं गई है, लेकिन वहां पर जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, मीडिया है, उनके द्वारा यही बताया गया कि एक प्रकार से जो पूरा एरिया है जिंदरेस का उसको सील कर दिया गया, उस पूरे जोन को। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूं, यहां पर जो मीडिया में पिक्चर्स दिखाया गया है, ये आप घर देख रहे हो ना, यहीं पर ये पूरा जो चीफ था वो रह रहा था। और बेसिकली क्या है कि टर्की ने अपने ड्रोन्स के माध्यम से पूरे घर को सराउंड कर लिया था, और यहां पर उसको ये भी बोला गया, जो टेररिस्ट था उसको बोला गया कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन अभी के लिए बताया ये जा रहा है कि उसने सरेंडर नहीं किया और उसने अपने आप को जो है बॉम्ब से जो है ब्लू कर दिया।
तो एक प्रकार से इसलिए बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तो उसी ने अपने आप को एक प्रकार से मार लिया। और इसलिए आप एक और यहाँ पर पिक्चर देख पाओगे, जो घर बताया जा रहा है ये बेसिकली जिंद्रेस जो टाउन है उसके आउटसाइड में, ये आप देख रहे हो, ये एक छोटा सा यहाँ पर इसके आसपास एग्रीकल्चर फील्ड, बेसिकली ये ऑलिव ट्रीज हैं जो आप देख पा रहे हो, ग्रीन कलर का जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो ऑलिव ट्रीज हैं, और उसी के बीच में यहाँ पर वो रह रहा था लंबे समय से, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है उसमें यही बताया गया है कि सैटरडे के रात को, ओवरनाइट को यहाँ पर पूरा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, और संडे तक, मतलब कि सैटरडे संडे का जो रात होता है उसमें ये पूरा हुआ। 1 घंटा का लगभग एक पूरा ऑपरेशन चला था, और जिसमें रेसिडेंट्स ने लगभग काफ़ी बड़ा एक एक्सप्लोजन, एक धमाका सुना था। तो मोस्ट प्रोबेबली वही हुआ होगा कि जब उसने अपने आप को उड़ाया तो एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिसकी वजह से ये आप देख पा रहे हो। और इसके साथ साथ जब ये सारी चीज़ें हुई तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो पूरा एरिया है जिंद्रेस का उसको घेर लिया, मतलब कि कोई भी वहां पर अप्रोच ना कर सकते, वहां पर आ ना सके, ये चीज किया गया है। अब इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है कि ये आईसिस का क्या प्रेजेंस है इस समय। देखो, आईसिस की जब हम बात करते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या फिर आप इसको एक और नाम से जानते हो आइसिल, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट, ठीक है। तो बेसिकली एक सुन्नी जिहादिस्ट ग्रुप है आइसिस, जो कि वॉयलेंट आइडियोलॉजी रखता है, जो कि कहता है कि हम कैलिफेट बनाना चाहते हैं। स्पेशली इसकी जो शुरुआत हुई थी इराक सीरिया से, तो वहां पर अपना ही खुद का एक जो देश है वो बनाना चाहते हैं, कैलिफेट बनाना चाहते हैं। और इनका यह भी कहना है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर हमारा ही क्लेम है, उनके ऊपर राज करेंगे तो हम करेंगे। और साथ ही साथ इनका जो इंस्पिरेशन अगर आप देखोगे तो वो अल कायदा से आता है। अल कायदा वही ओसामा बिन लादेन वाला, तो वहां से ये इंस्पायर हुए थे, लेकिन अल कायदा ने खुद ही इनको बाहर कर दिया था। अल कायदा ने खुद ही इनको पब्लिकली जो है बाहर कर दिया कि हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत होती है 1999 में आइसिस की अबू मुसाब अल जरकवी के द्वारा, लेकिन उसके बाद उतना कोई बहुत बड़ा इनका प्रेजेंस नहीं होता है। मेन प्रेजेंस आप देखोगे तो 2014 के बाद से स्टार्ट होता है, जब इन्होंने इराकी गवर्नमेंट को पूरा जो एरिया है यहाँ पर इराक का, ये आप देख रहे हो, यहाँ से बाहर कर दिया था। और मुझे भी काफ़ी, इनफैक्ट 2014-15 का समय ऐसा था, बहुत लोगों को डर लग रहा था जिस तरह से ये अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे थे ना सीरिया में, इराक में। हर दिन कुछ ना कुछ नई खबरें आती थी। जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था और जब भी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो डेली बेसिस पर खबरें आती थी कि आज ये इन्होंने ये वाला पूरा कैप्चर कर लिया, दूसरा वाला एरिया कैप्चर कर लिया। समझ नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनका एंड कब होगा कुछ नहीं पता। तो बेसिकली 2014 के बाद से ये काफी प्रेजेंस में आए थे, और उस समय का जो लीडर था इसका वो था अबू बकर अल बगदादी, आपने कई बार सुना होगा इसका नाम। और उसने डिक्लेयर कर दिया था, जहां जहां पर ये जाते थे वो कहते थे ये कैलिफेट का पूरा एरिया हो गया वो। और प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, तो जब जहां ये जाते थे पूरा आतंक मचाते थे और बहुत सारे लोग मारे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल की मृत्यु हुई थी। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर जो कैंपेन है वो चलाया जाता है। एक तरफ यूएस द्वारा बैक्ड जो फोर्सेज हैं सीरिया और इराक के अंदर, वहां पर था, और दूसरी तरफ सीरियन फोर्सेज थे जिसको बैकिंग मिल रही थी रशिया से, ईरान से और कई देशों से, तो यहां पर ये फाइट कर रहे थे। तो फाइनली कहीं ना कहीं इन सभी ग्रुप्स के द्वारा मिलकर ये जो आइसिस का प्रेजेंस है उसको खत्म किया गया। इनफैक्ट 2019 अक्टूबर के महीने में यूएस ने अबू बकर अल बगदादी को मार दिया था एक ऑपरेशन में नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के अंदर। और आज के डेट में आप देखोगे ना तो मोस्टली इनका सीरिया और इराक में ही थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं प्रेजेंस देखने को मिलता है, रिमोट एरियाज में ये देखने को मिलते हैं। जैसे ये रिमोट एरिया में ये रह रहा था, ये जो लीडर था इसका, और वैसे ये थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और कभी कभी इंसिडेंट भी सामने आते हैं कि कहीं पर इन्होंने नुकसान कर दिया, धमाका कर दिया, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि टर्की क्या कर रहा है सीरिया के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहां पर जो नदन पार्ट आप देखोगे सीरिया का, वहां पर टर्की बैक्ड फोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखो, टर्की का यह कहना है कि 2013 में हम सबसे पहले देश थे जिन्होंने आईसिस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। और उसके बाद से आप देखोगे तो कई सारे टेरर अटैक आपको टर्की के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं, 10 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं टर्की के अंदर भी, और 7 बॉम्ब अटैक्स हुए हैं। तो कई सारी चीज़ें टर्की के अंदर भी हुई हैं। इस रेस्पॉन्स में कहीं ना कहीं टर्की ने एंटी टेरर ऑपरेशन खुद टर्की के अंदर और सीरिया के अंदर ये स्टार्ट कर दिया था। और 2020 में जब अबू बकर अल बगदादी 2019 में मारा गया, तो टर्की ने क्या किया कि पूरा जो नदन सीरिया है, ये नदन सीरिया वाला पार्ट है 2020 में, वहां पर अपने आप अपना कंट्रोल जो है वो जमाना स्टार्ट किया। क्योंकि टर्की का ये कहना था कि देखिए, हमें
जरूरत है यहाँ पर ताकि सिक्योरिटी टर्की के अंदर बनी रहे, क्योंकि इसका जो नदर्न बॉर्डर है वो टर्की के साथ जुड़ता है। तो अगर जो भी घटना यहाँ पर होगी सीरिया के नदर्न पार्ट में, उसका असर टर्की के अंदर होगा। इसलिए टर्की का कहना था कि हमें जरूरत है यहाँ पर जो नदर्न पार्ट है उसको कंट्रोल में रखे। वैसे मैं बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा भी समय समय पर ऑपरेशन होते हैं। अभी अप्रैल के महीने में ही, जो अभी पिछला अप्रैल का महीना गया, उसमें मिड अप्रैल में यहाँ पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, जिसमें एक टेररिस्ट को मारा गया था यूएस के द्वारा, यूएस सेंट्रल कमांड फोर्सेस के द्वारा। और इनका यह कहना था कि यूरोप और मिडिल ईस्ट में ये लोग कुछ अटैक करने वाले थे, प्लान कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर मारना जरूरी था। तो ये पूरा अभी प्रेजेंट में सिचुएशन है। आई होप कि जो खबर आई है टर्की के द्वारा कि आईसिस का चीफ मारा गया है, एक बड़ा खबर है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ये लोग फिर से एक नया लीडर अपॉइंट कर देते हैं, तो देखना होगा आगे क्या होता है यहाँ पर। बट काफ़ी हद तक प्रेजेंस इनका अब खत्म हो चुका है। आगे चलकर कोशिश यही होनी चाहिए कि टर्की, इराक, सीरिया, मतलब इराक, सीरिया और जो पूरा एरिया है मिडिल ईस्ट का, वहाँ पर सही से लोगों को जो है फैसिलिटीज़ मिल सके। देखना होगा आगे क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि 1932 में इराक को कौन से देश से इंडिपेंडेंस मिला था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।